इससे आप लोग को ध्यान रखना है। और बाकी इंस्ट्रूमेंट का जो फंक्शन है वो तो पता ही नहीं है आप लोगों को। कौन सा थ्योरी पे काम करता है सर? इसमें देखिए, इसमें जो है ना मीथेन का इंफ्रारेड सेंसर है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल है। तो इंफ्रारेड जो है ऑप्टिक्स पर काम करता है। तो इसमें एक लाइट सोर्स है, 2 लाइट सोर्स है अंदर। इसकी जो है मीथेन सेंसर, ये वाला मीथेन सेंसर। हाँ मीथेन सेंसर, ये इंफ्रारेड प्रिंसिपल पर काम करता है, इंफ्रारेड लाइट। इसमें यहाँ पर 2 लाइट सोर्स है, एक आपका 3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का, एक आपका 3.3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का। जब गैस आता है तो 3.3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ लाइट जो है तो गैस में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दोनों लाइट के बीच में डिफरेंस जो मिलेगा उसी को रीडिंग के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल समझिए कि 2 टॉर्च है और एक रिसीवर है। यहाँ टॉर्च जला है, वहाँ लाइट पहुँच रहा है, ये भी लाइट पहुँच रहा है। तो दोनों लाइट इक्वल है, डिफरेंस इज 0। लेकिन जब गैस आएगा ये वाला लाइट जो है कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि वो गैस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा, जितना गैस उतना डिफरेंस, उसी पर ये काम करता है। और आपका जो कैटालिटिक वाला है वो बर्निंग पर काम करता है। उसमें क्या होता है, बर्निंग होता है, अंदर में कॉइल होता है। कॉइल जब करंट देंगे तो कॉइल जलेगा, कॉइल जलेगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस वैरी करेगा। तो ब्यूटीफुल ब्रिज से नापे, कांटा वाला से नापे या डिजिटल से नापे, लेकिन प्रिंसिपल जो उसका जलने पर काम करता है। तो उसमें क्या होता है, जलने पर काम करता है। जलने पर अगर जलने में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर कम रहेगा तो जलेगा कम, जलेगा कम तो रीडिंग भी कम मिलेगा। पानी में भी वही होगा, यहाँ पानी आ गया, जब ह्यूमिडिटी पूरा आ गया, ह्यूमिडिटी में क्या होगा, वो जलेगा कम, जलेगा कम तो आपको रीडिंग भी कम मिलेगा। इवन कि यहाँ कंडेंसिंग एटमॉस्फेयर आ जाएगा, यहाँ पानी जमने वाला, जैसे कि जो ये होता है ये जो पानी जमता है ग्लास में, माइंस होता है ना कंडेंसिंग एटमॉस्फेयर, वहाँ तो वहाँ पर जो कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। साफ लिटरेचर में लिखा हुआ है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है। पानी जहाँ जमेगा उसको बोलते हैं कंडेंसिंग एटमॉस्फेयर। कंडेंसिंग एटमॉस्फेयर में इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है, वहाँ पर जो सैंपल लेकर के लैब में भेजना है। यानी कि भाप जम रहा है, उसको यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गैस नहीं है, गैस नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है। वहाँ पर जहाँ भाप जम रहा है वहाँ पर गैस तो सैंपल लीजिए, सैंपल लेकर के लैब में भेजिए। तो चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जब भाप जम जाएगा तो ये तो फेल सेफ है, जब पानी जमेगा तो ये रीडिंग दिखाएगा कुछ। कैटालिटिक वाले में क्या, पानी जमेगा तो अंदर में जलेगा ही नहीं, बर्निंग नहीं होगा तो रीडिंग ही नहीं मिलेगा, परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा। हाँ, परफेक्ट क्या, वो कंडेंसिंग जहाँ वो रीडिंग मिलेगा ही नहीं। छोटा सा एलिमेंट है उसमें पानी डाल देंगे तो कहाँ से जलेगा। सेफ है, मतलब ये इसमें रीडिंग में कुछ डिस्प्ले में आपको आएगा 1.8 समथिंग आ जाएगा, बचने लगेगा, समझ जाएगा कि वो पानी जम रहा है तो इंस्ट्रूमेंट फेल हो रहा है, हमको सैंपल लेकर के लैब में भेजना चाहिए। जहाँ भाप जमे वहाँ पर जो है आप लोग को सैंपल लेकर के लैब में भेजना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वहाँ काम नहीं करता। तो बचाने के लिए ऐसा नहीं कि इसी के भरोसे पूरा बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। जहाँ पानी जम रहा है, भाप जम रहा है, वहाँ पर खुद से प्रिकॉशन लेना है कि यहाँ भाप जम रहा है, यहाँ पर जो हम लोग को अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट के भरोसे नहीं बैठना है, यहाँ पर सैंपल सब चीज़। गैस स्टैंडर्ड गैस है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कोच की दुनिया में है तो रीडिंग सही दिखा रहा है या नहीं, इसको क्या फायदा है। दुनिया में कोई चीज़ है, अपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक है, बाइक मीटर लगा हुआ है, दिखा रहा है 60 की रफ्तार, क्या गारंटी है कि 60 का रफ्तार है। उसका मेजरमेंट करके एक ही उपाय है कि 60 पर चलाएं, मीटर भी दिखाएं कि 60 है और उसको लॉक कर दें कि हाँ मीटर सही है। उसी प्रकार से ये जो स्टैंडर्ड गैस है 1.5, जिसको दे करके हम लोग इसको 1.5 में लॉक कर देंगे कि हाँ अब जो है 1.5 में 1.5 दिखा रहा है। हम लोग 2 गैस यूज कर रहे हैं, 1.5 और 2.5, दोनों को 2 बार में लॉक करेंगे। तो 1.0 से 1.5 में, फिर 1.5 से 2.5, दोनों को लॉक कर, जितना भी लॉक करेंगे उतना एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है। में इतना जा रहा है उसको हम लोग वहाँ पर लॉक कर देंगे, मतलब वो
समझा देंगे इंस्ट्रूमेंट को कि इतना को इतना समझो, तब वो कैलिब्रेशन उसी को बोलते हैं। जैसे कि आपका गाड़ी का मीटर बताया ना एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है। नेचुरल पर डिपेंडेंट जो है वो वैरी करता ही करता है, कोई भी चीज़ दुनिया का। सेंसर वाला चीज़ जो है वो अलग अलग सेंसर पर अलग अलग है, वो थोड़ा थोड़ा आपको वैरी करके 3 महीना में चेंज हो ही जाता है अच्छा खासा अमाउंट में। उसको हम लोग को वापस से कैलिब्रेट कर दें ताकि फिर से वो रीडिंग जो है सही दिखाने दें। प्लस आपका क्लाइमेट पर डिपेंड, गर्मी का समय हो गया, ठंडा का समय हो गया, उसमें भी डिपेंड थोड़ा बहुत करता है। ये 1.5 बोला है ना? 1.5 हो गया। इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो? 1.5 है तो इससे आगे ये मीटर नहीं बढ़ेगा ना? 1.5 यही हो गया कैलिब्रेशन। जितना में कर दिए उतना में फिर उसको ले लिया। तो और इसमें सर कुछ नहीं चेक करना? बैटरी वैटरी कुछ नहीं चेक करना? बैटरी तो दिखा रहा है, बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं हमेशा जो आते हैं, तो उसको जो है फंक्शनल जो है चेक तो कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर और भी बटन वटन भी चेंज शायद चेक होता है। हम लोग सब चेक कर लेते हैं। यही है आपका मोटा मोटी प्रिंसिपल। इंफ्रारेड सेंसर है ना इसमें लगा? इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है। इंफ्रारेड सेंसर का प्लस पॉइंट क्या क्या है? 2-3 तो मेजर प्लस पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ऑप्टिक्स पर काम करता है। ऑप्टिक्स पर काम करने के कारण जो है ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी नहीं है। ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी नहीं है मतलब ऑक्सीजन कम रहे अधिक रहे इससे इसको मतलब नहीं है। एटलांटिक वाले में क्या है? ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी है। जहाँ ऑक्सीजन कम रहेगा वहाँ जलेगा कम तो रीडिंग भी कम मिलेगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है आपका हायर हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, उसमें मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है। तो उसका सब का मिक्सचर का रिजल्ट जो आएगा वो जो है आपको मिलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में। कैटलाइटिक वाले में क्या होता है? हायर हाइड्रोकार्बन में नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, और इसमें जो कि मिलना चाहिए पॉजिटिव। हायर हाइड्रोकार्बन इज मोर इन्फ्लेमेबल देन मीथेन, ठीक है, इसलिए उसमें जो है रिस्पांस जो है हायर मिलना चाहिए। जब ब्यूटेन आ गया, ये प्रोपेन आ गया, तो उसका रिस्पांस जो है हायर इंस्ट्रूमेंट से मिलना चाहिए क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल देन मीथेन है। कैटलाइटिक वाले में नहीं होता, कैटलाइटिक वाले में उल्टा मिलता है, मतलब कम मिलता है। इंफ्रारेड फेवरेबल, वो जो है उसके जैसा चाहिए हायर हाइड्रोकार्बन एस्पेक्ट में हायर रेटिंग जो है शो करता है। दूसरा प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट है इसमें कोई भी आपका इग्निशन फैक्टर नहीं है। कैटलाइटिक सेंसर में इग्निशन फैक्टर है, अंदर में कॉइल जल रहा है। गैस में है आपको अंदर में उसको जला करके प्लेस कर रहे हैं, जलो हमको गैस देखना है। सिंटर डिस्क लगाए हुए हैं, सिंटर डिस्क अगर वो लीक कर गया तो खुद से ही हम लोग जो है एक्सप्लोड कर देंगे। जैसे कि हम लोग का घर का गैस चूल्हा, एक स्विच दबाने से एक्सप्लोडर हो जाता है, तो वहाँ तो हम लोग खुद से लेके जा रहे हैं, जला करके देख रहे हैं, वही माइंस के अंदर में पूरा बंद है, क्या होगा पता नहीं। एक भी अगर लीक हो गया तो सिंटर डिस्क अगर ब्रेक हुआ, अंदर में माचिस का तीली है और गैस है, खुद से जाकर के हम लोग जो है माचिस जला दें। डेंजरस वन। ये जो ऑप्टिकल वेस्ट है, तो ये जो है इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऑप्टिक्स में। 3 पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट ह्यूमिडिटी वाला बताएं आपको, मोस्ट डेली का यूज है। ह्यूमिडिटी में चेक करते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी में जो है वो नहीं काम करता है कंडेंसिंग एटमॉस्फेयर में, फेल से नहीं है वो। जब फेल हो गया तो शुड बी फेल ऑन सेफर साइड होना। रेलवे में देखते हैं क्या होता है, रेलवे में होता है कि अगर जो लाइन चेंज नहीं हुआ तो सिग्नल जो है ग्रीन होगा ही नहीं, इंटरलॉकिंग होता है। उसी प्रकार से माइंस में भी है, फेल सेफ होना चाहिए। अगर मतलब फेल हुआ तो फेल ऑन सेफर साइड होना चाहिए, उसमें जो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि उसमें ह्यूमिडिटी में गया तो 0 हो गया तो 0 ही है, रीडिंग नहीं बता रहा है। जबकि इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी में गया तो ये रीडिंग दिखाएगा और यहाँ पानी जमा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट फेल हो रहा है, फेल ऑन सेफर साइड इसमें पता चल जाएगा कि फेल हो रहा है, ह्यूमिडिटी है फेल हो रहा है। वहाँ पर पानी जमा हो रहा है, 0 दिखा रहा है, तो फेल सेफ नहीं है।
ये सब इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी कुछ है छोटा मोटा। धीरे मेरा फाइल उसमें धीरे धीरे। तो सीईओ कौन से प्रिंसिपल में काम करता है सर? सीईओ इलेक्ट्रोकेमिकल है, उसका एक ही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल बोले तो सिंपल समझिए कि एक बैटरी की तरह है। जब गैस आएगा तो बैटरी का वोल्टेज मिलेगा। ऐसा केमिकल है जिसमें कि जब वो गैस आएगा तो रिएक्शन करके आपको स्मॉल अमाउंट में ईएमएफ मतलब वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करेगा। उसको हम लोग सेंसर में जो आउटपुट मिलता है वो करंट के फॉरन मिलता है। इतना इसमें सर केमिकल कुछ समय में डालना पड़ेगा फिर? नहीं, वो सेंसर लगा हुआ है, उसके अंदर सब कुछ वो है। 5 साल के लिए वो चलेगा। 5 साल के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा? हाँ, अगर बहुत यूज हुआ है तो चेंज करना चाहिए, नहीं तो 1-2 साल और चल सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर में क्या है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हमेशा उसमें वोल्टेज निकल रहा है तो बैटरी डाउन हो जाएगा ना। इसमें तो सीओ आएगा, गैस लेगा, तब वोल्टेज निकलेगा। उसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन में है, वोल्टेज निकल रहा है तो डाउन हो ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। इसके ऑक्सीजन सेंसर जो है मैक्सिमम 1 साल 2 साल ही चलता है। वही 5 साल का भी आ गया है, लेकिन उसको समय समय पर उसको चेक करना चाहिए कि इसको ऑक्सीजन सेंसर कहाँ यहीं चेंज होता है कि फिर लैब में जाकर चेंज होता है? नहीं, चेंज तो लैब में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उतना इक्विपमेंट नहीं करने के लिए कर सकता है आदमी ऐसा।